अच्छा, अगर हम ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं तो उसमें अब ख़वातीन की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जबकि इसके बरक्स हम देखते हैं कि पाकिस्तान की तो एक हिस्ट्री रही है कि डॉक्टर बहू लोगों का ख्वाब तो होती है, लेकिन डॉक्टर बनने के बाद वो कभी काम नहीं करती। क्या ब्यूरोक्रेट बहू भी ब्यूरोक्रेट बन तो जाती है लेकिन बाद में काम नहीं करती? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली ना चीज़ें विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज हो रही हैं। मैं तो वैसे पहली चीज़ से भी एग्री नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर मुझे ख़वातीन एज डॉक्टर बहुत अच्छा डिलीवर करती हुई नज़र भी आ रही हैं। लेकिन मेजोरिटी ऑफ द केसेस मतलब पाकिस्तान में भी डॉक्टर साहब, ये बहू वाली बात टोटल आपकी अपनी है, ठीक है। 70% ख़वातीन और ये इस वक्त कैमरा नहीं कर गवाह रहे है कि हैं। मैंने सपोर्ट किया था कि जी मुझे ख़वातीन डॉक्टर के रोल में भी अच्छी काम करती हुई डिलीवर लेकिन करती हुई। 70% डॉक्टर्स इस वक्त 2025 में पाकिस्तान में काम नहीं कर रही। अच्छा, लेकिन ब्यूरोक्रेसी में ऐसा नहीं है। उसकी शायद रीज़न ये हो सकती है कि एज ब्यूरोक्रेट जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपको ये अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होती है कि आप रीज़नेबल वे में अपना घर साथ चला सकें। शायद डॉक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा मुश्किल हैं टाइमिंग्स के हवाले से और रिस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से, शायद थोड़ा कुछ ऐसा सीन है। लेकिन एज ब्यूरोक्रेट मतलब आप अगर बहुत ज़्यादा जो हेक्टिक ग्रुप्स जिनको समझा जाता है पीएस और पीएसपी, अगर आप इसके अंदर भी हैं तो इसके अंदर भी बेशुमार ऐसे एवेन्यूज़ अवेलेबल हैं कि जहाँ पे आप बड़ा अच्छा मैनेज कर सकती हैं अपने घर को, अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, अपनी फैमिली लाइफ को, और साथ में अपने ऑफिस को भी। अच्छा, ख़वातीन के बारे में एक आम तासुर दिया जाता है कि ख़वातीन जब भी किसी डोमिनेटिंग रोल्स में आती हैं या किसी भी लीड रोल में आती हैं तो वो इमोशनल फैसले लेती हैं। मर्द इसके बरक्स ऐसे नहीं हैं, साइंस भी प्रूव करती है। आप इस बात से मुत्तफिक हैं या आप समझते हैं कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता? टोटली डिसएग्री कर रहा हूँ। मेरे तो सूबे की सीएम भी जो हैं वो खातून हैं और बहुत अच्छे डिसीजन कर रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े अच्छे अंदाज में पंजाब को लीड कर रही हैं। मैं जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ उसकी मिनिस्टर भी सीनियर मिनिस्टर साहबा हैं, मरीम औरंगज़ेब साहबा, और आप देखें कि वो किस तरीके से चीज़ों को चला रही हैं। तो ये बिल्कुल भी वही जिस तरह मैंने आपको पहले बताया ना कि इट्स ए हेयर से, सुनी सुनाई चली चलाई बातें हैं। अदरवाइज़ घरों को भी ख़वातीन ही चला रही होती हैं जी। मतलब इसमें क्या शक है कि जो अगर मर्दों के ऊपर चीज़ों को छोड़ दिया जाए तो शायद वो इतना अच्छा मैनेज ही ना कर सकें। तो ये खातून को ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये सलाहियत दी हुई है कि वो इतना अच्छा मैनेज कर रही होती तो है। आप ये प्रमोट करेंगे कि अब जो ख़वातीन है वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी में आए? मैं खाली डायलॉग नहीं मारूंगा। मैं जब से मैंने खुद सीएसएस किया है, मैं क्लासेस देता हूँ और उसके बीच में बेटे बेटियाँ मुझसे पढ़ते हैं, और मेरी छोटी बहन मेरी स्टूडेंट है और सीएसपी अफसर है अल्हम्दुलिल्लाह, वो काम कर रही हैं ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप में। मेरी भांजी हैं पोस्टल सर्विस में हैं, मेरी स्टूडेंट हैं वो काम कर रही हैं। भतीजी इस साल कस्टम के बीच में आई हैं। तो ये खाली मेरी आप जुबानी सिर्फ कह नहीं रहे, आपने मैंने फैमिली से अल्हम्दुलिल्लाह जी साबित की है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पहले बैच की जो स्टूडेंट है वो डीसी लैया हैं, अमीरा बेदार, और शी इज़ माई स्टूडेंट। तो मैं तो अमलन जी बड़ा यूँ समझ लें कि आई एम ए प्रोपोनेंट क्या, आई एम ए बिलीवर कि अगर हमने इस माशरे को आगे लेके जाना है तो हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को, ख़वातीन को एक अफेक्टिव मौसर रोल प्ले करना होगा, वरना हम नहीं मैच कर सकेंगे दुनिया को। बिल्कुल ऐसा ही है। बट एज वी आर रीचिंग टू एंड ऑफ द शो एज वेल, तो मैं ये ज़रूर चाहूँगी जानना कि कोई भी टूरिस्ट पंजाब में क्या देखने के लिए आएगा। कोई अगर इंटरनेशनल टूरिस्ट है या इवन किसी और सूबे से भी आना चाहता है तो वो पंजाब क्या देखने आए? पंजाब में नेचर देखने के लिए आए, और नेचर उस मौसम में देखने के लिए आए जब बाकी सूबों के अंदर नेचर हार्श हो जाती है। हमारे पास कोटली सतिया में, सोन वैली में, चकवाल में सर्दियों में भी बड़ा अच्छा वेदर देखने को मिलेगा। हमारे पास जी हिस्ट्री देखने के लिए आए, जितनी कहानियाँ पढ़ते हैं मुग़लों की, सिकंदर आए, बाबर आए, जिन जिन रस्तों से गुज़रे वो तमाम के तमाम रस्ते पंजाब के बीच में मौजूद हैं। हमारे पास हज़ारों साल पुरानी तारीख़ देखने के लिए टेक्सला के बीच में आए, हड़प्पा के बीच में आए। हमारे पास आए जी मजहबी इबादतगाहें देखने के लिए, हिंदुज़म की देखनी है उसके लिए भी, सिखिज़म की देखनी है उसके लिए भी, बुद्धिस्ट साइट्स देखनी है उसके लिए भी, और कल्चर अगर आपने देखना है, कल्चर की डाइवर्सिटी आपने देखनी है, मतलब शुरू करें ना ऊपर मरी से और नीचे जाएंगे डेरा गाजी खान और बहावलपुर तक, खानों के स्टाइल बदलते हुए देखें, लिबास बदलते हुए देखें, बोलियाँ बदलती हुई देखें, और वो तो हमारा एक टूरिज़म का एक सॉन्ग भी है ना जी, और जिसके बीच में इब्रार उल हक साहब ने गाया है, ही इज़ ए गुड फ्रेंड ऑफ माइन, और उसने बाकायदा तमाम चीज़ें गिनी हैं कि गुजरांवाला की क्या चीज़ खाने वाली मशहूर है, लाहौर की क्या मशहूर है, और इधर मुल्तान की क्या चीज़ मशहूर है, डेरा गाजी खान का अंदर नमकीन रोस्ट मशहूर है। तो इन तमाम चीज़ों के लिए हमारे पास है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो में आने का, हमारी पॉडकास्ट को आपने टाइम दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जाने से पहले कोई पैगाम देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स के लिए? टूरिज़म बहुत अहम है। अगर मैं टूरिज़म के हवाले से बात करूँ
देखें, ये अहम इस तरह है कि जिस्मानी सेहत के लिए ये बहुत अहम है, ये मेंटल सेहत के लिए बहुत अहम है, साइकोलॉजिकली ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। सयाहत पे जाने के बाद आप दोबारा बहुत ज़्यादा एनर्जी लेकर अपने काम पे वापस आते हैं। और आखिरी चीज़ कि जो मेमोरीज़, जो यादें सयाहत में डेवलप होती हैं ना, वो किसी भी और जगह के ऊपर डेवलप नहीं होती। मैं गिलगित बल्तिस्तान में पोस्टेड रहा हूँ, मैंने वहाँ पे बड़े 5 स्टार होटल्स के अंदर ऑफिशियली रेस्टोरेंट्स में जाना होता था, खाने भी खाए ये वो, लेकिन मैं कभी अलग-अलग नहीं कर सकता आज यादों में कि मैंने किस टाइम पे कहाँ पे बैठा था उस, क्योंकि 75 दफ़ा तो गया हूँ। लेकिन टूर करते हुए जब मैं वहाँ से वापस आता हूँ तो रास्ते में जिस जिस मोड़ के ऊपर रुक के मैंने चाय पी, मैंने जहाँ जहाँ चारपाई के ऊपर लेट के अंडा प्याज के साथ रोटी खाई, मुझे आज भी वो याद है। और उससे जुड़ी हुई कोई चीज़ एग्जैक्टली मुझे याद है कि मेरा ड्राइवर इधर बैठा हुआ था, गनमैन इधर बैठा था, उसने ये बात की, मैंने ये किया, मैंने पत्थर फेंका, वो दरिया के पार गया। तो मेमोरीज़ जो हैं ये मैटर करती हैं। तो टूर के ऊपर ज़रूर जाएँ। और हमारा एक दुश्मन है जो हमें टूर के ऊपर नहीं जाने देता, आपको पता ही है क्या? हमारा सोशल मीडिया, हमारा मोबाइल फ़ोन, वो चिपका हुआ है हमारे साथ बुरी तरह। और हमें उसने कन्विंस कर दिया है कि जी अगर इंटरटेनमेंट करनी है भाई तो मेरे ऊपर बैठ के ही करते रहो, बस स्क्रॉलिंग करते रहो, बेड के ऊपर लेटे रहो, यही करते रहो और आप कुछ ना करो। उससे जान छुड़वाएं, उसकी कैद से निकलें, जंजीर तोड़ें, टूर पे जाएं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो में आने का। और आपने देखा हमारे साथ आसिम रज़ा साहब मौजूद थे, एमडी टीडीसीपी, और बेहतरीन काम करने के साथ साथ बहुत सारे सीएसएस स्टूडेंट्स को पढ़ाते भी हैं और सीएसएस की जर्नी में मोटिवेट भी करते हैं लोगों के किस तरह से आप बेहतर काम कर सकते हैं। एंड ऑन दैट नोट अपनी मेज़बान डॉक्टर वीरा बाबर को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपका और हम सब का अल्लाह हामी और नासिर।